राजकीय प्राथमिक विद्यालय बालोतन की डाणी बसवा में हमको बच्चों को मोटिवेशन करने का मौका मिला। आप सभी देखें और सुने साथियों हमारे विचार और हमारे भाषण। पहले तो माँ सरस्वती के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। उसके साथ यहाँ आए हुए मेरे बड़े बुजुर्गों और मेरे युवा साथियों को और यहाँ स्कूल स्टाफ की मैडमों को नमस्कार। आप सभी को पता है कि पिछले 4-5 सालों से सर्व समाज नवयुग हेल्प टीम जो हमेशा सार्वजनिक कार्यों में लगातार बढ़ चढ़ करके कार्य करने में आगे आ रही है। इसी कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सर्व समाज के सभी युवा साथियों ने निर्णय लिया कि शिक्षा के क्षेत्र में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्राथमिक विद्यालय के छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा के प्रति उनका मनोबल बढ़ाने के लिए और उनके माता पिता को शिक्षा के जो लाभ हैं उनको बताने के लिए कार्यक्रम हर बसवा तहसील ही नहीं पूरे क्षेत्रों में जैसे राजगढ़ हुआ, अलवर, टोडा भीम, करौली, सवाई माधोपुर, गंगापुर, जयपुर, दौसा सभी क्षेत्रों के युवा जुड़े हुए हैं इस सर्व समाज नवयुग हेल्प टीम से और सभी अपने अपने क्षेत्रों में माता पिताओं को शिक्षा के प्रति अग्रसर करने के लिए और शिक्षा के महत्व को बताने के लिए ये कार्यक्रम कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज बालोतन की डाणी बसवा में भी ये कार्यक्रम रखा गया है। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के महत्व को अभी बहुत कम समझने लगे हैं। वैसे रुचि बढ़ने लग गई है लेकिन जितनी होनी चाहिए उतनी शिक्षा के प्रति नहीं है, क्योंकि सभी जो पहले के बड़े बुजुर्ग थे माता पिता वो अनपढ़ थे और पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन जो आज की युवा पीढ़ी है वो भी थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी है लेकिन शिक्षा के प्रति अपने भाई बहनों का और अपने बेटे बेटियों का कोई ध्यान नहीं है। सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं और सभी प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते क्योंकि सबकी अलग अलग मजबूरियां रहती हैं। लेकिन ये अपनी सोच है कि अपन प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाएं, सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। बहुत अच्छी पढ़ाई होती है सरकारी स्कूलों में भी। जो स्कूल सरकारी स्कूलों में जो टीचर आते हैं और जो सामग्रियाँ उपलब्ध कराई जाती है, जो सुविधाएं सरकारी स्कूलों में मिलती है वो प्राइवेट स्कूलों में नहीं मिलती है। लेकिन बस अपनी सोच है कि प्राइवेट स्कूलों में अच्छी शिक्षा होती है बस। लेकिन अपन क्या है, वहाँ तो पैसे लगते हैं, यहाँ पे पैसे नहीं लगते हैं, इसलिए कोई देखने वाला नहीं है। और अपन यदि टाइम टाइम पर आकर के पूछे कि मेरा बेटा कितना पढ़ा, एक महीने में कितना सीखा, कहाँ तक लिखना सीखा, तो अपने आप गुरुजी को भी लगे कि यहाँ के माता पिता बच्चों के जो शिक्षित हैं और रोज़ रोज़ आकर के प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगेंगे। लेकिन वो कहते हैं ना बड़े बुजुर्ग कि भय बहीन प्रीत नहीं रे देवा, लाख करो दुश्मन की सेवा। भय बहुत ज़रूरी है। आराम से दोनों मैडम यहाँ पे हैं, उनको कोई भय नहीं है क्योंकि आराम से कोई देखता नहीं है। यहाँ की नहीं, हर सरकारी स्कूल की यही है। हम दफाउन स्कूल में गए थे, वहाँ भी पूरे ग्राउंड में इतना ग्रास था कि जहाँ पे बच्चे हैं ना तो आराम से बैठ रहे थे, लेकिन घास में मच्छर खा रहे थे और गुरुजी आराम से बैठे हुए थे। बस यही है कि अपन वहाँ स्कूल में जाते नहीं हैं और उनको कोई पूछने वाला है नहीं, आते हैं आराम से और चल जाते हैं। अब प्राइवेट स्कूलों में क्या होता है कि क्योंकि स्वयं की स्कूल होती है और वो आराम से
पूरी सुविधाएं देखता है। और वहाँ पर तो अपन भी जाते हैं 4 बार पूछने कि मेरा बेटा क्या पढ़ा नहीं पढ़ा। स्कूल के टीचर भी जाते हैं घर, क्योंकि उनको पैसा मिलता है। और वहाँ एक टीचर की कम से कम है ना जो 4,000 5,000, ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये, नहीं तो किसी की भी इतनी ज़्यादा तनख्वाह नहीं होती है। तो मैं भी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाया था, वहाँ का बिल्कुल है, क्योंकि किसी को भी उठा करके लगा देते हैं, कोई 12वीं पास करके बीए पास करके बच्चे को लगा देते हैं। तो सिर्फ हमारा उद्देश्य ये शिक्षण सामग्री वितरण करने का यही है कि बच्चों के माता पिता को और उनके जो बड़े भाई बहन हैं उनको शिक्षा के प्रति जोड़ने के लिए, और शिक्षा के जो लाभ हैं उनको आप और हम सब जानते हुए भी उनको नकार रहे हैं। अरे हमको तो टाइम नहीं है, हम क्यों जाएं स्कूल में, हमारा क्या काम है। तो इसके प्रति रुचि बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ पर आए हुए सभी मेरे टीम के युवा साथियों को और यहाँ के बड़े बुजुर्गों को और यहाँ के विद्यालय स्टाफ की मैडम साहिबाओं को बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हुए। गांव के सभी युवा और बड़े बुजुर्ग, बस हमारा यही उद्देश्य है कि आप शिक्षा के प्रति अपने बेटे बेटियों को आगे टाइम पर उन पर ध्यान दें, और शिक्षा के प्रति उनका मनोबल बढ़ाने के लिए टाइम पर जो भी उनको आवश्यकता हो वो उपलब्ध कराएं। यही हमारा उद्देश्य है। और मेरा एक निवेदन यहाँ की विद्यालय स्टाफ की मैडम साहिबाओं से भी है, क्योंकि यहाँ जो बहुत ही पहले तो स्ट्रेंथ कम है बिल्कुल बच्चों की, वो आपकी भी गलती नहीं है, क्योंकि यहाँ के ग्रामीणों की और हमारे युवा साथियों की है। क्योंकि हमारी सोच ऐसी हो गई है कि हम प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं। ये नहीं कि इस डाणी में बच्चे नहीं हैं, लेकिन सबकी सोच हो गई कि कैसे भी करें हमारे बच्चे प्राइवेट में पढ़ने चाहिए। तो पहली बात तो स्ट्रेंथ बहुत कम है। और मैं निवेदन करना चाहूँगा मैडम साहिबाओं से भी कि ये ग्रास वगैरह ये उग रहा है, इसको भी चाहे विद्यालय फंड आता है नहीं आता है तो हमारी तरफ से उपलब्ध करा देंगे, लेकिन कोई भी या ग्रामीण क्षेत्रों से है सभी किसी को बता दोगे तो ये साफ़ सफाई हो जाएगी। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, सांप सुलगते हुए टाइम है, बारिश के टाइम पे, तो इसको भी थोड़ा आप भी ध्यान दो। और क्योंकि ये विद्यालय आपके पावर में है, अभी हम तो आज आए हैं और फिर 2-3 महीने में, क्योंकि एक विद्यालय नहीं है हमारे पास, हर क्षेत्र में जाना पड़ता है, समय का भी अभाव है। बस यही है कि आप थोड़ा और मोटिवेशन करके और बच्चों को और विद्यालय का भी मेंटेनेंस पे ध्यान दें, क्योंकि इसमें आपका भी नाम है कि स्टाफ के जो 2 मैडम थी उन्होंने स्कूल का अच्छा विकास करवाया और अच्छी शिक्षा दी बच्चों को, तो इसमें कहीं न कहीं आपका भी नाम जुड़ा रहेगा। बस मैं तो यही कह करके मेरा स्थान ग्रहण करता हूँ। मैं नरसिंह मीणा, रेलवे जगसोली, सर्व समाज नवयुग हेल्प टीम सदस्य, और मैं आगे हमारे सर्व समाज नवयुग हेल्प टीम के पूर्व अध्यक्ष मुकेश जी तलाई से